लेकिन रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर। यस मैम। अच्छा देखो हम लोग जो है आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे लॉगरिथम। ठीक है। तो इसको शॉर्ट में हम लोग लॉग बोलते हैं। ठीक है, ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे लॉगरिथम। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं लॉग। तो लॉगरिथम हम लोग क्यों पढ़ेंगे ये थोड़ा सा बता देते हैं कि लॉग का कंसेप्ट कहाँ से है। जैसे मान लो 2 to the power 3 है तो वो कितना होता है 8 होता है। ठीक है, अब इसमें इसका एक नाम होता है, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं पावर। ठीक है, और इसको बोलते हैं वैल्यू। ठीक है, बेस, वैल्यू और पावर, इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको जैसे बंगाली में क्या बोलते हैं मैं तो भूल गए, ये आदत छूट गया, अदरवाइज मुझे पता था। ये इसको तो बोलते हैं सूचक বলে এটাকে মনে হচ্ছে এটাকে কি বলে আমি ভুলে গেছি। যাই হোক, तो ये 2 to the power 3 = 8, ये ऐसे हम लोग अगर पावर में डिफाइन करते हैं तो इस तरीके से निकालते हैं। अब इसी चीज को हम लोग लॉग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी चीज को हम लोग लॉग के फॉर्म में लिखेंगे। अब लॉग का लिखने का सिस्टम कैसे होता है, एक ऐसे लॉग लिखा जाएगा, यहाँ पर लिखा जाता है बेस। ठीक है, यहाँ पर लिखा जाता है वैल्यू और यहाँ पर लिखा जाता है पावर। तो अगर 2 to the power 3 = 8, इसको हम लोग लॉग में लिखेंगे तो कैसे होगा, जैसे देखो ये जो 2 है इसको बेस में लिखना है, ये जो वैल्यू है इसे हमें यहाँ पर लिखना है, और ये जो पावर है इसे हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, और इसको रीड कैसे करना है, मतलब इसको पढ़ेंगे कैसे, log 8 to the base 2। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ना होता है log 8 to the base 2 = 3। ठीक है, इसको हमें ऐसे पढ़ना है कि log 8 to the base 2 = 3 होता है। अब ये तो हो गया, मैंने जस्ट बता दिया कि इसको हम लोग ऐसे लॉग के फॉर्मेट में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये लॉग सीखने का पर्पस, मतलब सीखने का तो देखो यहाँ पर्पस उतना हमें नहीं समझ में आएगा, क्या क्या बेनिफिट है हमें क्वेश्चन देगा हम लोग करेंगे, लेकिन एक्चुअली सीखा क्यों जाता है। जैसे मान लो अगर ऐसा हो गया 2 to the power 1 0 2 9 7 6, ठीक है, इस तरीके के डेटा को क्या हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर पे, एटलीस्ट कॉमर्शियल कैलकुलेटर पे क्या हम लोग इस तरीके के डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर हमें बता देगा। पहला बात है 2 को इतना बार मल्टीप्लाई करना ही तो एक प्रॉब्लम है। बोलो क्या इससे आंसर हम लोग लेके आ सकते हैं आसानी से, आसानी से, मुश्किल से, कैसे भी क्या लेके आना पॉसिबल है हमारे लिए कैलकुलेटर के थ्रू से। नो मैम। तो इसी वजह से ना लॉग का यूज होता है। या फिर मान लो ऐसा है 2 to the power -52। ठीक है, तो ये इस तरीके का डेटा जहां पर आसानी से हमारा पावर का आंसर नहीं आता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं लॉग का यूज। जहां पर पावर का आंसर नहीं आता है वहां पर हम लोग लॉग का यूज करते हैं। तो लॉग का यूज मैंने बताया कि क्यों हम लोग लॉग को यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, हमें फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन के आंसर्स देते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखते वहां पेज खत्म हो गया तो मैंने पेज चेंज कर दिया। ठीक है, तो अब तुम लोग लिखो फॉर्मूला बोल के हेडिंग करो। तो देखो फॉर्मूला बोल के हेडिंग करो फिर लिख पाते हैं। क्या फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल फॉर्मूला ना याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मूला लिखो log n to the base a इक्वल, अगर b दिया हुआ है इसका
इसको हम लोग बोलते हैं लॉगरिदम फॉर्म। अब इसका एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब टू दी पावर, एक्सपोनेंशियल या फिर इंडिसेस फॉर्म क्या है? एक्सपोनेंशियल या फिर इंडिसेस फॉर्म क्या होगा ये बताओ। मतलब जैसे अभी मैंने बोला कि 2 to the power 3 = 8, ये कौन सा फॉर्म है? ये है इंडिसिस, मतलब ये पावर वाला फॉर्म है। इसको लॉग में ट्रांसफर करने से ऐसे लिखा जाता है, यहाँ बेस हो गया, यहाँ वैल्यू हो गया, यहाँ पर पावर हो गया, ठीक है। तो अगर मुझे लॉग में दिया हुआ है तो लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाए? ये लॉगरिदम फॉर्म, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म, बोलो। लॉग से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने से क्या लिखना पड़ेगा? अभी तो सिखाया, ये बेस है, ये वैल्यू है, और ये पावर है। किसका? इसका ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इसे इसमें बताओ क्या होगा। A to the power B = M। A to the power B = M, ठीक है, सही है। देखो ये क्या है? ये बेस है, ठीक है। तो हम लोग जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं तो बेस के ऊपर पावर लिखते हैं, ठीक है। तो बेस और उसमें पावर चला के इक्वल क्या हो जाएगा? एम, ये वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो याद रखना ही है, क्योंकि इसी पे बेस करके हमारा सारा क्वेश्चन मेन में। सेकेंड फॉर्मूला लिखो। अच्छा पहले इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, रुको, इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद ठीक है नेक्स्ट फॉर्मूले में जाएंगे। ये मेन फॉर्मूला है। सबसे पहले लिखेंगे 2 to the power 4 इक्वल, मैंने लिखा है 16। इसका लॉगरिदम फॉर्म बोलो कैसे लिखे। अब लॉग को कैसे बताना है, देखो मैंने इस यहाँ पर अभी बताया, ऐसे बताना होता है, log 8 to the base 2 = 3, इस तरीके से रीड करना होता है, बोलो। log 16 to the base 2 = 4। log 16 to the base 2 = 4। तो देखो सिंपल है, इसमें कौन सा मुश्किल है, क्योंकि मुझे ये लॉग का फॉर्म तो मैंने बता दिया। लॉग के यहाँ पर लिखना होता है, एक सेकंड। यहाँ पर बेस, यहाँ पर वैल्यू, और यहाँ पर लिखना होता है पावर, ठीक है। तो ये 16 और यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, तो इसमें ये बेस है, ये पावर है, और ये वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरीके से। अच्छा, और एक देते हैं 5 to the power -3, इसको लॉग में लिखना है, ठीक है। तो उसके पहले हम एक चीज बता देते हैं, एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। जिन्होंने इंडेसिस किया है ठीक है, नहीं किया है तो हम अभी बताते जाएंगे, ठीक है। बाद में मेरे से लेके कर लेना है, लास्ट क्लास में ही किया था हम लोगों ने। A to the power -M इक्वल टू होता है 1/A to the power M, मतलब सीधा बात है, अगर पावर में हमारा कुछ माइनस में है तो 1/A to the power M होगा, 1/A to the power M होगा, ठीक है। तो सबसे पहले 5 to the power -3 को इस तरीके से बताओ कितना होगा। 1/5 to the power 3। 1/5 to the power 3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमें इसको लॉग के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? बोलो, लॉग ऑफ कितना लिखें? इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम एक हिंट्स देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5 क्यूब को कितना लिख सकते हैं? 125। 125, ठीक है।
5 क्यूब को हम लोग 125 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे 2 टू दी पावर 416 है, वैसे हम लोग बोल सकते हैं 5 टू दी पावर -3 1/125 है। देखो, जैसे 2 टू दी पावर 416 होता है, वैसे ही इसका वैल्यू इतना है, ठीक है। अब इसको लॉग में ट्रांसफर करके मुझे बताओ। चलो, मैंने थोड़ा सा हेल्प कर दिया, अब इसको लॉग में ट्रांसफर करके बताओ। तो इसमें बेस कौन सा है, पावर कौन सा है, थोड़ी ना कोई नया चीज है। ये टू जो है यहाँ पर, इसमें टू का रोल कौन अदा कर रहा है, ये बोलो। इसमें टू के जगह कौन है, इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर टू का जो रोल है, यहाँ पर टू का रोल कौन प्ले कर रहा है? 5. 5। तो फिर इसमें क्या चेंजेस है, एक ही तो चीज है। 16 का रोल कौन प्ले कर रहा है? 1/125. और पावर का, ये 4 का रोल कौन प्ले कर रहा है? -3। तो उस हिसाब से बोलना है, बोलो। इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए बोलना है। बाकी लोग क्या कुछ नहीं बोलेंगे? Log 1/125 to the base 5 is equal to -3. ठीक है, बस यही होगा, इसमें कोई अलग चीज नहीं है, सेम चीज ही है, ठीक है। तुम लोग अलग सोच ले रहे हो कि ये ऐसा है तो ऐसा, तो क्या फर्क पड़ता है? 2 टू दी पावर 416 है, 5 टू दी पावर -3 1/125। तो ये फॉर्मूला मैंने अभी एक बार, जिन्होंने पहले कभी किया है इंडेसिस तो उनको पता होगा, अगर मेरे पास किया है तो पता होगा, अगर किसी के पास भी नहीं किया, मेरे पास भी नहीं किया, पहले भी कभी नहीं किया, तो अभी बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब 10 टू दी पावर 3 अगर 1000 होता है, इसको लॉग में बताओ कितना होगा? Log 100 to the base 3 to the base 10 is equal to 3. लॉग, Log 1000 to the base हाँ, 10 is equal to 3. लॉग 1000 टू द बेस 10 इक्वल टू 3, बिकॉज सिस्टम ही वैसा है, वैल्यू को यहाँ लिखना है, तो दिस इज द वैल्यू, दिस इज द बेस एंड दिस इज द पावर। अब इसी फॉर्मूले से एक क्वेश्चन देते हैं, एग्जाम्पल 1। लॉग √2 टू द बेस a इक्वल 1/6, फाइंड ए। हम लोग को ए फाइंड आउट करना है। हम इतना हिंट्स दे रहे हैं कि अभी जो फॉर्मूला सीखा उसके बेसिस पे करना है। ये लॉगरिथम फॉर्म में दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफर करो तो ए का वैल्यू जरूर निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म पूछते हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब अगर इसको हम लोग टू दी पावर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? तो इन सब में इसका कुछ मतलब, इसका कुछ मतलब और इसका कुछ मतलब, तब से हम यही बोले जा रहे हैं लास्ट 15 मिनट्स से, ठीक है। तब इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे तो कैसे होगा? इसीलिए तो इतना सारा प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्लस यहाँ पर बताया भी। बोलो, यहाँ पर और यहाँ पर बेस कौन सा है? A. ए बेस है, और पावर कौन सा है? 1/6. और वैल्यू कौन सा है? √2, ठीक है। क्योंकि यही फॉर्मेट है, इसी को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये दिमाग में सेट कर दो। तो अब क्या होता है कि इधर देखो, a⁴ 1/6, ठीक है। अब इस रूट को क्या बोलते हैं पता है तुम लोग को? इस रूट का नाम क्या है? जैसे अगर ऐसा रहता है तो इसका एक नाम होता है, या फिर ऐसा होता है तो इसका एक नाम होता है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया 125, जो भी हो, ठीक है। तो ये इस रूट का नाम क्या है, बोल सकते हो? इसको क्या रूट बोलते हैं, इसको क्या रूट बोलते हैं? कुछ भी नहीं पता?
पता होना चाहिए एटलीस्ट, जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है। इसको क्यूबिक रूट बोलते हैं, इसको फिफ्थ रूट बोलते हैं। ये हो गया। तो इसमें तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसको कौन सा रूट बोलते हैं? इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसको कौन सा रूट बोलते हैं? यहाँ पर अगर कुछ रहता है तो उसके हिसाब से नाम होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो कितना होता है पता है? 2। हमेशा ये 2 होता है, ठीक है। कुछ नहीं लिखा हुआ है 2, जैसे मान लो कि लिखा है 5, तो इसके आगे प्लस देना जरूरी नहीं है, इम्प्लाइड है कि ये 5 में 5 के आगे प्लस है। सेम तरीके से ये 2 यहाँ पर जो है रूट ओवर ऑफ 2 किया हुआ है, सेकेंड रूट ऑफ, ठीक है, इसको हम लोग सेकेंड रूट बोलते हैं। और सेकेंड रूट में 2 लिखना जरूरी नहीं है, इम्प्लाइड है कि कुछ नहीं है मतलब 2 है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला बताते हैं, देखो ये पता होना चाहिए, बचपन में किए होंगे कि अगर ऐसा है nth रूट ए टू दी पावर मान लो p है फॉर एग्जाम्पल, तो ए टू दी पावर p एज इट इज रह जाएगा, nth रूट 1/n होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो भी रहेगा वो 1 हो जाएगा, और बाकी ये अंदर जितना भी रहेगा उतना रहेगा। तो यहाँ पर 2 के पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 टू दी पावर कितना लिखेंगे? 1/2। 1/2, क्योंकि अभी अभी मैंने सिखाया कि यहाँ पर जो भी रहेगा जितने का रूट रहेगा उतना 1 उतना हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब अभी बोला 2 है तो 1/2 होगा, ठीक है। अच्छा, अब a इक्वल कितना हो जाएगा? इधर तो है 2 टू दी पावर 1/2, और ये पावर को भी हम लोग चाहे तो ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर पावर को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 6/1। 6/1 यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली पावर जब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट होता है तो पावर चेंज हो जाता है, मतलब सिंपल, अगर इधर ए टू दी पावर m इक्वल टू n है तो a इक्वल टू n टू दी पावर 1/m हो जाएगा, मतलब पावर अगर m/1 है तो 1/m हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 टू दी पावर, यहाँ पर देखो ये पावर तो सिंपल है कि अगर 1/6 इधर आया तो 6 हो जाएगा, अगर वो 6 होता तो 1/6 हो जाएगा। अब ये मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब जैसे ए टू दी पावर m, और यहाँ पर मान लो एक n है, ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी हाफ इंटू 6 हो जाए, तो 2 टू दी पावर 3 यानी कि 8 हो जाए। तो हमें पूछा था कि ए का आंसर क्या होगा, तो ए का आंसर 8 हो जाएगा। तो हम लोग एक ही फॉर्मूला अभी तक कर रहे हैं, ठीक है। ये सब तो इंडिसेस फॉर्मूला तुम लोग 7 8 में भी किए होगे, ठीक है। अगर नहीं किया है तो जब इंडिसेस करना होगा मेरे पास तब भी कर सकते हो, या फिर लास्ट दिन ही किया था तो क्लास भी ले सकते हो, ठीक है। मतलब क्लास ले लो जिन लोगों का नहीं हुआ है, लेकिन अभी हम बताते जा रहे हैं। देखो ऐसे भी जो करने से तुम लोग याद रख लोगे इतना जरूरी तो नहीं है, ठीक है। देखते हैं कितना याद रखोगे, आज जिन लोग का फर्स्ट टाइम है तो बात अलग है, बाकी देखेंगे कितना याद होता है, ठीक है, क्योंकि टाइम लगता है, इतना जल्दी याद होता नहीं है, धीरे धीरे याद होता है, प्रैक्टिस से याद होता है, ठीक है। तो इसीलिए अभी देखो बताते जा रहे हैं, तो ये सबको भी अभी साथ ही साथ जो है देखते जाओ कि कैसा फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड लॉग ऑफ 5832 टू द बेस 3√2, ठीक है। अब ये 3 ना इसके अंदर नहीं लिखा हुआ है, 3 बाहर है और ये √2 है, मतलब ये 3 into √2 है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब ये है एक्चुअली, ये और इसका दोनों का मतलब अलग है, क्योंकि इसका मतलब है क्यूबिक रूट ऑफ 2, दैट इज ये वाला, और इसका मतलब है 3 into 2 टू दी पावर हाफ, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज। अच्छा, अब यहाँ पर हमें लॉग निकालना है ऑफ 5832 टू द बेस 3√2, तो मुझे सबसे पहले इसको लॉग के फॉर्म में बताओ कि इसको लिखने से कैसे देखने में होगा। लॉग ऑफ 5832 टू द बेस 3√2, तो इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखना पड़ेगा, लॉग 5832 टू द बेस 3√2। देखो अभी ये थोड़ी देर पहले ही सिखाया मैंने कि लॉग को कैसे लिखा जाता है, कि लॉग कैसे रीड किया जाता है। लॉग 8 टू द बेस 2 का मतलब लॉग 8 टू द बेस 2, ठीक है, इक्वल 3, ठीक है। तो ये पढ़ने का तरीका होता है लॉग। अब यहाँ पर देखो, लॉग 5832 टू द बेस 3√2, एक्चुअली इसका वैल्यू हमें निकालने बोला है, फाइंड दिस वन, ठीक है। अब दिस वन को हम लोग इस तरीके से मैथ्स में लिख सकते हैं,
अच्छा, अब हम लोग कैसे फाइंड आउट करें? हम लोग ऐसे फाइंड आउट करेंगे, लेट लॉग ये मान लेते हैं इसका वैल्यू x है, ठीक है। अब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताओ क्या होगा। एक्सपोनेंशियल मतलब इस चीज को पावर में लिख के बताओ, मतलब जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब समझाए तो भी, लाइक 2 to the power 3 इक्वल टू 80, दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये देखो, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। इससे हम लोग लॉगरिदम फॉर्म में जा सकते हैं या लॉगरिदम फॉर्म से इसमें जा सकते हैं, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है क्या, ठीक है। तो बताओ कि इसको हम लोग फिर कैसे लिखें। Cubic root 2 to the square is equal to 5832. इक्वल 5832, और ये वाला ये है क्यूबिक रूट नहीं है, अभी तो सिखाया, ये 3 के अंदर होता है तो क्यूबिक रूट होता है। मतलब बोलना गलत हो रहा है, दिस इज नॉट क्यूबिक रूट। क्यूबिक रूट यहाँ पर इसके अंदर होने से होता है, लेकिन मैंने इसके अंदर नहीं लिखा है, ये मैंने ऐसे लिखा है, 3 बाहर है और ऐसे लिखा। तो ये क्यूबिक रूट नहीं है, ये 3 into √2 है, होल टू दी पावर x हो जाएगा, क्योंकि ये बेस है ये पावर है, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें ऐसा वैल्यू ढूंढना है जिसको पावर में दिखाने से 5832 आएगा। तो कोशिश करो कि 3√2 से वो आए। अब कैसे समझोगे कि 3√2 से 5832 कैसे आएगा? तो उसके लिए तुम लोग एक काम कर सकते हो, कैलकुलेटर पे भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ऐसे करके मल्टीप्लाई करना, 3 into √2, ठीक है, इंटू, ऐसे करके चेक करना। अदरवाइज ऐसे चेक करो, 3√2 into 3√2 करके कितना आ रहा है, ठीक है। बोलो 3√2 into 3√2 कितना आता है? बोलो 3√2 into 3√2 कितना होता है? 18। 18 होता है, सही है। 3 into 3 9, 9 into √2 करने से 18 हो जाता है, क्योंकि 2 बार √2 मल्टीप्लाई करने से एक √2 होता है, ठीक है। अच्छा, मुझे चाहिए 5832, चलो फिर से एक बार 3√2 मल्टीप्लाई करते हैं, देन 18 आ गया, ठीक है। तो अब ये देखो 18 into 18, 324, लेकिन मुझे 5832 चाहिए, तो और एक बार 18 मल्टीप्लाई करके देखे, 5832 आ गया। तो बोलो 3√2 कितने बार मल्टीप्लाई करने से 5832 आया, बोलो। 6 टाइम। 6 टाइम्स, 3√2 को हम लोगों ने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 5832 आया। अब कैसे समझेंगे कि 3√2 से क्वेश्चन हो जाएगा? पॉसिबिलिटीज ये है कि इधर अगर 3√2 टू दी पावर x है, तो इधर भी 3√2 से ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ट्राई करना है, नहीं आया तो बात अलग है, लेकिन 100% केसेस है कि आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग अगर कंपेयर करें, सिंपल देखो, कुछ नहीं भी पता है हमें, 3√2 टू दी पावर x, 3√2 टू दी पावर 6, ठीक है। तो फिर यहाँ से बोलो x का वैल्यू कितना होगा, तो कंपेयर करके बोलो दोनों साइड इक्वल है, इधर भी 3√2 इधर भी 3√2, इधर टू दी पावर x इधर टू दी पावर 6, दोनों बराबर है, तो x और x का वैल्यू फिर कितना मान सकते हैं हम लोग? 6। 6 हो जाएगा, सही। x का वैल्यू 6 हो जाएगा, जैसे सिंपल सा बात है। 2 टू दी पावर x इक्वल टू, अगर 2 टू दी पावर 4 है, मतलब 2 टू दी पावर x का जो वैल्यू होगा 2 टू दी पावर 4 के साथ बराबर है, तो x और 4 बराबर है, ठीक है। इसमें तो फॉर्मूला याद करने का कोई जरूरत नहीं है, ये होगा x इक्वल टू 6। ये मेन फॉर्मूला था। इससे हम लोगों ने क्या सीखना, क्या है, इससे हमें ये सीखना है कि लॉग को लिखा कैसे जाता है, ठीक है। इसमें मैंने 2-3 तरीके से प्रैक्टिस करवाया, 2-3 क्वेश्चन भी करवा दिया कि किस तरीके से हम लोग लॉग को लिख सकते हैं। अच्छा, अब आगे का कुछ फॉर्मूला लिखते हैं। लॉग एम एन पी टू द बेस ए, अगर ऐसे है, ठीक है, तो हमें क्या लिखना है, log m टू द बेस a प्लस log n
टू द बेस ए प्लस लॉग पी टू द बेस ए। ठीक है, मतलब अगर मेरा लॉग का वैल्यू एम इंटू एन इंटू पी इस तरीके से अगर इंटू में है तो ऐड होके होगा और बेस लिख देंगे। ठीक है, जो भी बेस रहेगा उसे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अभी फॉर्मूला लिखते जा रहे हैं, ये प्रैक्टिस के साथ याद होगा, ऐसा नहीं कि अभी देखा याद हो जाएगा। लॉग एम बाई एन टू द बेस ए, तो डिवाइड होने से माइनस होगा। ठीक है, जैसे इनटू होने से प्लस होगा, डिवाइड होने से माइनस होगा। ये नेक्स्ट हो जाएगा। तो ये पावर जो है, देखो ऐसे केस में पावर एम के पावर में एन है ना, ये पावर सामने आ जाता है, ऐसे बाकी डेटा रह जाता। फिर अगर ऐसा है, इसको बेस चेंज फॉर्मूला बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, हम लिख देते हैं यहाँ पर एम, ये लिखो हम समझा देते हैं। इसको बोलते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। ठीक है, फिफ्थ नंबर में लॉग ए बेस बी, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं लॉग ए बाई लॉग बी, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला होता है। एक्चुअली इसी फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए ये फोर्थ नंबर वाला फॉर्मूला हुआ है। तो देखो अगर हम लोग लॉग एम बेस बी को फिफ्थ नंबर फॉर्मूले में रखे तो लॉग एम बाई लॉग बी हो जाएगा। ठीक है, और ये लॉग बी बाई लॉग ए हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बी बी कैंसिल, तो लॉग एम बाई लॉग ए इक्वल टू लॉग एम बेस ए। ठीक है, तो वही वाला हो गया, इसीलिए इक्वल है। तो इसीलिए इसे बोलते हैं बेस चेंज वाला फॉर्मूला, और ये फॉर्मूले से इसका यूज कर सकते हैं। मतलब अगर हमें बेस चेंज का जरूरत हुआ, जैसे बेस में तो ए है, अगर हमें बेस चेंज का जरूरत हुआ तो हम लोग कैसे करके चेंज कर सकते हैं, ऑपोजिटली लिख के हमें चेंज करना पड़ेगा। कैसे, जैसे कि इधर एम लिख दिया, इधर ए लिख दिया, यहाँ ए बी और यहाँ बी। ठीक है, देखो अभी लिखते जाओ, क्वेश्चन आएगा तो एक एक करके प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। सारा फॉर्मूला तो एक साथ अप्लाई नहीं करना होता है, एक के बाद एक अप्लाई करना। ठीक, अच्छा लॉग ए बेस ए, बोलो क्या होगा। तुम लोग फिफ्थ नंबर फॉर्मूले को देखते हुए बोलो कि लॉग ए बेस ए क्या होगा। फिफ्थ नंबर फॉर्मूले को देख के मुझे बोलो कि लॉग ए बेस ए हम लोग क्या लिखेंगे। कुछ करना नहीं है, बस आंख से log देखना a है। by log a. हाँ, लॉग ए बाई लॉग ए। ठीक है, यहाँ अगर थोड़ा सा कंसेंट्रेशन के साथ देखोगे तो होगा। इसमें इसमें कुछ दिमाग का जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ बुद्धि लगाना है, बुद्धि कुछ नहीं लगाना है, यहाँ से देखना है कि बुद्धि क्या लगा है। फॉर्मूला का हम एक्सप्लेनेशन थोड़ी ना दे रहे कि फॉर्मूला कैसे बना, क्या हुआ, तब अलग बात था। यहाँ सिर्फ देखना है अभी कि लॉग ए बेस भी अगर ऐसे लिखा जाता है तो लॉग ए बेस ए को हम लोग ऐसे लिखेंगे। फिर इसके आगे क्या लिख सकते हैं, इक्वल वन लिख सकते हैं। दोनों अगर सेम डेटा है तो कैंसिल आउट होकर वन हो जाए। सेवेंथ नंबर फॉर्मूले में लिखेंगे लॉग ए बेस एम, इसको हम लोग अगर वन बाई फॉर्म में लिखने का जरूरत हो तो लिख सकते हैं। तो उस केस में एम यहाँ और ए यहाँ पर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों होगा उसको भी समझ लेते हैं। देखो अगर लॉग, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं तो ये हम बोल सकते हैं लॉग एम बाई लॉग ए है। ठीक है, तो वन डिवाइडेड बाई वन इंटू लॉग ए बाई लॉग एन। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग ए बेस एम। ठीक है, क्योंकि ए बाई एम मतलब लॉग ए बेस एम, तो वो वाला घूम फिर के आ गया। अब ये क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अगर जरूरत हुआ तो हम लोग वन बाई करेंगे ना। मतलब फॉर्मूला का एप्लीकेशन तो डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये लगभग ये कुछ फॉर्मूला याद रखने से ही होगा। ठीक है, अब चलो अभी जितना लिखा है अभी हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जैसे कि एग्जाम्पल 3 के पहले शायद हम लोगों ने दो एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल 3, फाइंड
देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। ये वाला प्रॉब्लम। Find the logarithm of 1728 to the base 2 root 3. Find the logarithm of 1728 to the base 2 root 3. ठीक है, तो सबसे पहले बोलो इसे लिखे कैसे। लॉगरिदम ऑफ 1728 टू द बेस 2 रूट 3, इसको लिखते कैसे, कैसे करके लिखेंगे। जैसे 2 रूट, अभी तो एक क्वेश्चन सेम किया था, कुछ तो बोलो। 1728 to the base 2 root 3. लॉग 1728 टू दी बेस 2 रूट 3, ठीक है, इक्वल हम लोग मान लेते हैं कि x है। अभी थोड़ी देर पहले सेम ऐसा क्वेश्चन किया, अब इसको पावर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ये क्या है, ये बेस है, तो बेस टू दी पावर, पावर पावर कौन सा है, ये वाला है। लॉग में ये पावर होता है, ये तो दिमाग में फिक्स कर लेना है, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ये दिमाग में फिक्स कर लेना है कि लॉग को कैसे लिखा जाता है। इक्वल की इधर पावर होता है, यहाँ बेस होता है, यहाँ वैल्यू होता है, ठीक है। तो इसका मतलब बेस पावर वैल्यू अवेलेबल है। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो बेस टू दी पावर पावर लिखते हैं, सीधा बात है, बेस टू दी पावर पावर लिखते हैं, इक्वल टू वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। और लॉग में कैसे लिखते हैं, लॉग में इसी चीज को यहाँ बेस लिखते हैं, यहाँ वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पर पावर लिखते हैं। तो सिंपल सा बात है, ये अगर मुझे लॉग में दिया हुआ है तो ये मेरा वैल्यू है, ये मेरा बेस है, ये मेरा पावर है। अब अगर मुझे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी इस फॉर्म में लिखना है तो बेस टू दी पावर पावर यानी 2 रूट 3 होल टू दी पावर एक्स, होल टू दी पावर कितना हो जाएगा एक्स, मैंने गलती से यहाँ 3 होल टू दी पावर एक्स इक्वल कितना हो जाएगा बोलो। 1728. 1728। और अभी भी सिखाया कि हमें कोशिश करना है कि अगर मेरा यहाँ 3 रूट 2 ऐसा कुछ आ रहा है तो उतने से ही मेरा वो आंसर आ जाए, ठीक है। तो कोशिश करो कि 2 रूट 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 1728 आ सकता है। तो इसके पहले हम लोगों ने 3 रूट 2 पे ट्राई किया, तो चलो 2 रूट 3 पे ट्राई करके देखो कितने बार मल्टीप्लाई करने से 1728 आएगा, लिख लिख के देखो। 2 रूट 3 इंटू 2 रूट 3, तो 2 इंटू 2 4 होता है, 2 बार रूट 3 में एक 3 होता है, 2 बार रूट 3 का मतलब एक 3 होता है। तो कितना हो रहा है ये 12. 12, ठीक है। तो अब देखो 12 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 1728 आएगा, चेक करो। 3 बार, 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 1728 आ रहा है, तो 3 बार 12 मतलब कितना बार 2 रूट 3, 6 times. 6 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 रूट 3 होल टू दी पावर 6, तो x का वैल्यू हो गया 6। इस तरीके से फाइंड आउट करें, ठीक है, ऐसे कर। अच्छा, अब सपोज मैंने लिखा एग्जाम्पल फॉर लॉग 1/2, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। कौन से फॉर्मूले को देख के बताना है, फॉर्मूला नंबर 2। देखो उसके साथ सिमिलर होना है ना, कि अगर मेरा डिवाइड फॉर्म में है तो माइनस होगा। तुम लोग बोलोगे क्वेश्चन में बेस नहीं है, नहीं है तो बेस नहीं लिखना है, ठीक है। अगर होगा तो बेस लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो कितना लिखोगे, फॉर्मूला 2 देख के कॉपी से मुझे बताओ कितना लिखो। Log 1 minus log 2. हाँ, log 1 माइनस log 2, log 1 माइनस log 2, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला हम यहाँ पर ऐड करते हैं, मैंने यहाँ पर 7 तक लिखवाया, चलो यहाँ पर हम एक 8th नंबर फॉर्मूला ऐड करें। log 1 एनी बेस, चाहे बेस कुछ भी हो, ये ऑलवेज 0 होगा, ठीक है। log 1 एनी बेस, चाहे बेस कुछ भी हो या फिर बेस कुछ ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, log 1 है तो आंसर 0 होगा, ठीक है। तो अब ये 8th नंबर को देखते हुए मुझे बोलो आगे मुझे क्या लिखना चाहिए। 0 minus log 2. 0 माइनस log 2 यानी आंसर क्या हो जाएगा, माइनस log 2, ठीक है, माइनस log 2।
for example 5. 1/2 log 25 base 10 minus 2 log 3 base 10 plus log 18 base 10। ठीक है, इसका हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। ये जो दिया हुआ है इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालना। तो हम एक बार रीराइट करते हैं। अच्छा, इसमें हम लोग क्या अप्रोच लेंगे? देखो, वैसे तो काफी सारे फॉर्मूले से ये वाला चीज हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने आसानी से ये हो जाए उतना अच्छा। ठीक है, जितने आसानी से ये हो जाए उतना अच्छा। अच्छा, तो देखो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरे दिमाग में जो आ रहा है हम वही बता रहे हैं। तो एक फॉर्मूला देखो तुम लोग, ये वाला थर्ड नंबर वाला, इसमें था log m टू दी पावर n टू द बेस a होने से n सामने आ जाएगा n इंटू लॉग m बेस a। अब इस फॉर्मूले में ये जो थर्ड फॉर्मूला, इसे अच्छे से देखो। देखने के बाद मुझे बताओ कि हम लोग उसका यूज करके इसको क्या लिख सकते हैं। ये ऑलरेडी पावर सामने आ चुका है, तो फिर इसको अगर ऑपोजिटली लिखेंगे तो क्या होगा? मतलब हम फॉर्मूला यहाँ लिखते हैं। देखो, मैंने तुम लोग को एक फॉर्मूला लिख के दिखाया है आज अभी। ठीक है, ऐसे करके, है ना, ऐसे लिख के दिखाया है। वहां बेस है, चलो बेस नहीं भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेस होता है क्वेश्चन में तो लिखते, नहीं होता है तो जरूरत नहीं है। ठीक, जैसे यहाँ पर है बेस 10 है। तो अब इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मुझे एक चीज बताओ, मेरे पास कौन सा डेटा अवेलेबल है? इधर वाला कि इधर वाला? ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है, ये कौन सी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 2, बोलो कौन सी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 या 2 साइड? मैंने लिख दिया 1 या 2, कौन सी साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 नहीं, ये जो फॉर्म में दिया हुआ है, ये कौन से साइड के साथ मैच हो रहा है? ये वाले साइड के साथ कि ये वाले साइड? अच्छा, अगर वन साइड के साथ ही मैच हो रहा है तो इससे तो मुझे लिखना चाहिए एम इंटू लॉग है। तो उसके लिए तो मुझे पावर में कुछ चाहिए। तो 25 के पावर में तो कुछ नहीं है। हाँ, एक चीज बोल सकते हो कि हम 25 को 5 स्क्वायर लिख देंगे, लिख सकते हो, नो इश्यू। 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हो, लेकिन उसमें क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हम लोग ऑपोजिट करें। ठीक है, मतलब, अच्छा, ये वाला चलो तुम लोग के दिमाग में ऐसा आ सकता है कि वन साइड के साथ ये वाला कौन से साइड के साथ मैच हो रहा है? ये वाले साइड के साथ कि ये वाले साइड के साथ? 2 2। ठीक है, तो 2 से 1 में आओ, क्या लिखोगे बोलो? अगर दिस वन इक्वल टू दिस वन, देन दिस वन इक्वल टू दिस वन, बोलो। log 3 square to the base 10 10 log 3 स्क्वायर टू द बेस 10, सही बात। सेम तरीके से ये वाला भी बताओ। log 18 cube to the base 10 सेम तरीके से ये भी बताओ, ये भी बनेगा। log 25 root to the base 10 उसमें हाफ लिख दिया, यानी रूट सही है, हाफ लिखो या रूट टू द बेस 10। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग को क्या करना चाहिए? यहाँ पर माइनस है, यहाँ प्लस है, लेकिन सभी के बेस बराबर है। ठीक है, तो अगर माइनस फॉर्म में है, जैसे देखो आज हम लोगों ने ये सीखा ना कि लॉग m बाई एन अगर बेस a है तो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, लॉग m बेस a माइनस लॉग n बेस a। ठीक है, तो m माइनस n। ठीक है, तो अगर मुझे बोलो, अगर हम इतना सा कंसीडर करें माइनस वाला फॉर्म, तो मुझे इससे अगर इधर आना है ना, तो मुझे बोलो कौन से साइड के साथ मैच हो रहा है, 1 या 2? इसको 1, इसको 2 देते हैं। ये जो फॉर्म है ये कौन से साइड के साथ मैच हो रहा है? 2 2। तो उससे 1 में आओ, तो 1 में आओगे तो कैसे लिखोगे? log 25 to the power half by 3 square इसका टू द बेस 10। ठीक है, बेस तो अपना रहेगा, अगर बेस है तो क्वेश्चन में। बाकी इस पोर्शन को हम एज इट इज लिख रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, सेम तरीके से हम लोगों ने प्लस वाला फॉर्मूला भी देखा आज कि लॉग ए इंटू बी है मान लो, और यहाँ पर पी है। देखो ये ए बी पे कोई फिक्स नहीं होता है, कुछ भी लिखा जा सकता है। चलो हम ए में नहीं लिख देते, और यहाँ पर मान लो ए है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लॉग एन बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए। अब तुम लोग बोलोगे मैंने तो वहां पी भी लिखा था, तो वो देखो पी के बाद क्यू भी हो सकता है, मतलब दो डेटा का मल्टीप्लीकेशन 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। यहाँ दो है तो मैंने दो से एग्जाम्पल दिया। अब बोलो ये जो है, इससे हम लोग कौन से साइड में, कौन सा साइड रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन से साइड में जा सकते हैं, मतलब मेरा ये इस साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इससे अगर हम लोग इस साइड में आएंगे, ठीक है, तो क्या लिखेंगे बोलो। log 25 to the power half by 3 square into 18 cube to the base 10. सही है, टू द बेस्ट, बिल्कुल सही है, ऐसे हो जाएगा। क्योंकि देखो एम और एन प्लस होने से एम इन तो एन हो जाएगा। तो ये देखो लॉग ये एम मान लो टू द बेस 10, ये एन मान लो टू द बेस 10, तो प्लस है तो एम और एन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसका आंसर निकालेंगे, तो यहाँ पर 10 लिख दिया। अब बाकी इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो ये 3 स्क्वायर है, 18 क्यूब है, 25 टू दी पावर हाफ है, तो 25 टू दी पावर हाफ मतलब कितना होता है, 5. 5 होता है। ये देखो 25 टू दी पावर हाफ का मतलब तो रूट ओवर ऑफ 25, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था ना। और रूट ओवर ऑफ 25 का मतलब 5 होता है, तो 5 इंटू 18 क्यूब बाई 3 स्क्वायर यानी 9, ठीक है। अब देख लेते हैं कैलकुलेटर पे कर, देखो कितना है। अच्छा 18, मैंने थोड़ा सा शायद क्वेश्चन में ये 3 लिख दिया है, बट ये 3 था नहीं। लॉग 18 बेस 10 है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये 3 हटा देते। क्वेश्चन में ये 3 नहीं है, मैंने गलती से दिया है, मतलब ये क्यूब में 3 नहीं जाएगा, बस इतना सा फर्क है, कोई कुछ नहीं। अगर होता तो फिर जैसे कर रहे थे वैसे ठीक है, अब क्योंकि नहीं है तो इसीलिए हम हटा रहे हैं, ठीक है। हाँ यहाँ पर नहीं, मैंने यहाँ ना गलती से लिख दिया है, तो यहाँ 3 नहीं है, तो सिर्फ 18 होगा, तो ये हो गया 2। तो कितना आ रहा है बोलो लॉग, कितना आंसर हो रहा है। Log 10 the base 10. लॉग 10 टू द बेस 10, तो लॉग 10 टू द बेस 10 कितना होगा, कौन से वाले फॉर्मूले को देखोगे, फिफ्थ नंबर वाला देख लो, बताओ कितना होगा। फिफ्थ नंबर या सिक्स नंबर कुछ भी देख सकते हो। 1. 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर बेस और जो मेरा पावर है वो बराबर है, तो फिर मेरा वो 1 हो जाएगा, लॉग 10 बेस 10 1, ठीक है। तो इस तरीके से होगा, तो कोशिश करना पड़ेगा। देखो कोशिश करने में तो कुछ जाता नहीं है ना, ठीक है। अगर तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे, तो फिर अपने आप तो सीख नहीं पाओगे। तो अभी तो सीख रहे हो, अभी मुझे ऐसा नहीं कि करेक्ट आंसर चाहिए, अभी सीख रहे हो, लेकिन हम तो हिंट्स देते जाएंगे कि ऐसे यहाँ से देख के बोलो, वहां से देख के बोलो, तो एटलीस्ट उस पे तो कोशिश करो, तब तो होगा। अच्छा अगर मैंने ऐसे लिखा है लॉग 31 टू द बेस 5, ठीक है। अब हमें मान लो ऐसे बोला है, एक्चुअली क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हम दिखाते हैं। चेंज द बेस ऑफ लॉग 31 बेस 5 इंटू कॉमन लॉगरिदम बेस, ठीक है। तो ये लॉग 31 बेस 5, देखो क्वेश्चन क्या बोला है, बोल रहा है चेंज द बेस, हमें बेस चेंज करना है। तो बोलो लॉग 31 और बेस 5 में बेस कौन सा है, लॉग 31 टू द बेस 5 इसमें बेस कौन सा है, 5. 5। मुझे इस बेस को चेंज करने के लिए बोला है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस बेस को चेंज कर दो, ठीक है। इस बेस को चेंज करेंगे, लेकिन चेंज करके कितना करें वो भी बताया है। कॉमन लॉगरिदम बेस में लाना है, ठीक है। अब ये कॉमन लॉगरिदम बेस क्या होता है, अगर 10 लेते हैं हम लोग बेस में, उसे बोलते हैं कॉमन लॉगरिदम बेस, ठीक है। तो ये चीज भी लिख लो कि कॉमन लॉगरिदम बेस 10 होता है। कॉमन लॉगरिदम बेस जो है वो 10 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर
log 31 बेस 5 है, मुझे बेस चेंज करना है, बेस में मुझे 10 लेना है, ठीक है। तो हम बेस चेंज करने का कौन सा फॉर्मूला है, कितना नंबर फॉर्मूला मैंने लिखवाया है, देखो 4th नंबर, ठीक है। तो मुझे बेस चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हम समझा देते हैं इस फॉर्मूले को, तुम लोग ध्यान से देखो, हम बताते हैं। तो पहला बात है, मुझे एक लॉग से 2 लॉग बनाना है मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और मुझे बेस में 5 जो है उसको चेंज करके 10 करना है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर मुझे लिखना है, देखो 31 पहले वाले लॉग में और दूसरे वाले लॉग में बेस में 5 लिखना है, मतलब जो क्वेश्चन रहेगा उसको इस तरीके से स्प्लिट कर देना है। अब जो बेस मुझे यूज करना है, कॉमन बेस मुझे 10 यूज करना है, बाकी जगह पे 10 लिख दो, यहाँ भी 10 लिख दिया, यहाँ भी 10 लिख दिया, ठीक है। अब इससे बेस चेंज कैसे होगा, चलो देखो कैसे बेस चेंज। यहाँ पर अगर हम लोगों ने लिखा है log 31 बेस 10, तो ये बेस चेंज हो गया, ठीक है। और ये जो 10 बेस 5 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये 5 को भी तो चेंज करना पड़ेगा, मुझे बेस में 5 चाहिए ही नहीं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज करो, सेवेंथ वाला करने से 1 बाई करने से वैल्यू और जो बेस है वो आपस में इंटरचेंज करता है। देखो यहाँ ए था, यहाँ एम है, अगर मुझे उसको इंटरचेंज करना है तो 1 बाई करना पड़ेगा। तो बोलो इसको 1 बाई करने से कितना लिखेंगे, वो लास्ट वाले फॉर्मूले को देख के ही बताओ कॉपी से। log 5 to the base 10. log 5 टू द बेस 10 ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है, log 5 टू द बेस 10। अच्छा, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो यहाँ पर हो जाएगा log 31 टू द बेस 10 डिवाइडेड बाय log 5 टू द बेस 10, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने बेस चेंज कर दिया, log 31 बेस 5 को बेस चेंज करके हम लोगों ने क्या कर दिया, 10 के बेस में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, इस तरीके से कर। एग्जाम्पल 7, log 8 base 3 divided by log 16 base 9 into log 10 base 9 इक्वल 3 log 2 base 10। ये हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वैल्यू होगा, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो कैसे दिखाएंगे, एक एक स्टेप करते हैं, तुम लोगों से भी पूछते जाएंगे, ठीक है। तो प्रूफ में हम लोग ऐसे लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अब एग्जाम में प्रूफ नहीं देगा, चिंता मत करो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम हमारा एमसीक्यू है तो प्रूफ देगा नहीं, लेकिन ये बेस बनाने के लिए थोड़ा टफ टफ क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा, तब जाके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं log 8 बेस 3 log 16 बेस 9 इंटू log 10 बेस 9, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अच्छा log 8 को क्या हम लोग 8 को ऐसे लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 3, बाकी एज इट इज रखेंगे। अच्छा 16 को 2 टू दी पावर कितना लिख सकते हैं, 4. 2 टू दी पावर 4, इसको 9 को ऐसे ही रखेंगे। अच्छा log 10 बेस 4, इसको हम ऐसे ही रख रहे हैं एक बार के लिए, log 10 बेस 4 होगा ये वाला 4। अब एक फॉर्मूला है जिसमें हमारा पावर क्या होता है, सामने चला जाता है, देखो देख के मुझे बताओ इसके बाद कितना लिखें, 3 log 2 to the base 3. 3 log 2 टू द बेस 3, ठीक है। अच्छा अब इसको क्या लिखें, ये वाले डेटा, 4 log 2 to the base 9. 4 log 2 टू द बेस 9, ठीक है। अब ये 10 जैसा है हम वैसा ही रखते हैं, इसको हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। अच्छा अब नेक्स्ट लाइन पे ये लिख सकते हैं 3 इंटू log 2 टू द बेस 3, ठीक है, 4 इंटू, अब log 2 बेस 9 है, ठीक है, इसको हम 1 बाई कर देते हैं, देखो 1 बाई 1 होगा,
अभी सिखाया था 1 बाई करने से वैल्यू और पावर अपना पोजीशन इंटरचेंज कर लेगा, तो 2 बेस 9 है उसकी जगह क्या हो जाएगा? log 9 base 2. हाँ, log 9 बेस इंटू log 10 बेस 2, log 2 बेस 3, 4 इंटू log 9 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर 2, वन बाई, ये 2 सामने आ जाएगा फिर से, 2 log 3 बेस 2 इंटू log 10 बेस 2। तो देखते हैं कितना आता है। सबसे पहले तो ये 2 से ये 2 मैंने कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया 3 इंटू log 2 बेस 3। ठीक है, अब ये 1 बाई को फिर से इंटरचेंज कर दो, मुझे 1 बाई नहीं चाहिए, तो फिर कितना हो जाएगा बचा हुआ वैल्यू? ये तो कैंसिल आउट होके 2 हो गया, यहाँ 2 लिख दिया। अब ये जो बचा हुआ ये अगर मुझे 1 बाई फॉर्म में नहीं चाहिए, पहले 1 बाई किया, अब 1 बाई नहीं चाहिए, तो उसको रिवर्स कर देंगे तो कितना आएगा? log 2 to the base 3. log 2 to the base 3, और ये बाकी जो है बचा हुआ लिख देंगे। अब बोलो किसके साथ क्या कैंसिल हो जाएगा? log log 2 2 to the base 3. ये दोनों जगह पे कैंसिल आउट हो गए, यहाँ बचा 3/2। ठीक है, अच्छा अब log 10 ये जो दिया इसको भी हम प्रूफ करके दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1/log 4 बेस 10। ठीक है, क्योंकि बेस 10 जो है ये कॉमन बेस होता है, तो मैंने इसमें ऐसे इंटरचेंज किया, तो देखते हैं क्या बेनिफिट होगा। तो 1 और log 4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 दी पावर 2, फिर पावर सामने आ जाएगा, ये देखो 2 कैंसिल आउट। ठीक है, तो अब क्या लिख सकते हैं इसको? 1/log 2 बेस 10 को क्या लिख सकते हैं? log 10 बेस 2। ठीक है, तो log 10 बेस 2। अब इसको हम लोग आगे क्या लिख सकते हैं? क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? इससे देखो ये 1 बाई था तो इंटरचेंज करके 10 बेस 2 हो गया। अब ये देखो 3, और ये तो 1 बाई फॉर्म में ही है ना, अगर देखा जाए 1/log 10 बेस 2, तो इसको चेंज करेंगे तो log 2 बेस 10 हो जाएगा। तो देखो हमें जो प्रूफ चाहिए था हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, 3 log 2 बेस 10। अब ये क्वेश्चन इतना बड़ा इसीलिए लग रहा है क्योंकि मैंने कोई स्टेप जंप नहीं करके पूरा क्वेश्चन किया है। ठीक है, अदरवाइज ये 3-4 लाइन का होगा। क्योंकि तुम लोग पहली बार सीख रहे हो तो हम एक एक करके स्टेप्स बता रहे हैं, ठीक है, ताकि समझ में आए। बाकी अगर तुम लोग को लगेगा एग्जाम में हमें कैसे पता चलेगा कि कैसे करके स्टार्ट करना है, कैसे करके क्या करना है, तो पहला बात है जो एमसीक्यू का क्वेश्चन होगा उसका पैटर्न थोड़ा अलग होगा। अभी देखेंगे ना, एमसीक्यू तक पहुंच जाते हैं आज, तो देखेंगे कि कैसा होगा। अभी बेस बनाओ सीखने के लिए, ठीक है, हम बताते जा रहे हैं कि कैसे कैसे करना है। बाकी देखो एग्जाम टाइम में जिनको फॉर्मूला बहुत अच्छे से आ जाएगा, तो फॉर्मूला आ जाने पे हम लोग अपना दिमाग लगा सकते हैं कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, जैसे मैंने किया वैसा ही करना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कि ऐसा ही करना पड़ेगा। किसी और तरीके से भी किया जा सकता है, काफी सारा तरीका होता है। ठीक है, जैसे मैंने इसको 2 टू द पावर 4 लिखा, कोई चाहे तो 4 स्क्वायर लिख के भी कर सकता है। ठीक है, 4 स्क्वायर लिख के करेगा तो भी होगा। जैसे ये 16 को 4 स्क्वायर लिख दिया, फिर 2 सामने ले दिया, फिर ये दोनों बेसिस को कैंसिल आउट किया, तो जैसा दिमाग में आएगा वैसा कर सकते हैं। फिलहाल तो मैंने इस तरीके से कर दिया, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 8। log 5 कितना होगा अगर log 2 इक्वल टू है 0.3010। ठीक है, तो log 5 कितना होगा अगर log 2 का वैल्यू है 0.3010। ठीक है, तो तुम लोग मुझे एक चीज बताओ कि अभी मैंने तुम लोग को एक डेटा बताया था कि log 10 एनी बेस या फिर कुछ बेस हो या ना हो 1 होता है। ठीक है, तो हम हिंट्स दे रहे हैं, तुम लोग 5 को 10 के हेल्प से रिप्रेजेंट करो। मतलब क्या हम लोग 10 का यूज करके 5 लिख सकते हैं? मतलब 10 को ऐसा क्या करें कि उससे हमें 5 मिले, मतलब 10 में कुछ ऐड करे, लेस करे, डिवाइड करे, मल्टीप्लाई करे कुछ, ताकि वो 5 हो जाए। बोलो कैसे?
10/2. करेक्ट। अगर हम लोग 10/2 करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब 10/2 सेकेंड वाला फॉर्मूला देख के बोलो, 10/2 मतलब क्या होता है। लॉग का सेकेंड फॉर्मूला जो लिख पाए वो देख के बोलो। लॉग m/n होगा ना, तो बोलो कितना हो। log 10 minus log 2. log 10 माइनस log 2। अब log 10 कितना होता है? 1. 1। और log 2 हमें क्वेश्चन में दे रखा है 0.3010। अब माइनस करके बोल दो कितना है। ये तो कैलकुलेटर पे माइनस है। 1 माइनस 0.3010। 0.69। एग्जाम्पल 9। फाइंड log 64 टू द बेस 2। ठीक है, तो ऐसा हम लोगों ने काफी सारा क्वेश्चन किया, दो क्वेश्चन किया। एक 1728 वाला किया, ये देखो, ये वाला क्वेश्चन किया। इसके आगे सेम इस टाइप का एक क्वेश्चन किया। तो तुम लोग इसको करके मुझे बताओ कितना आंसर होगा। अभी हम नहीं बता रहे, तुम लोग पहले कोशिश करो फिर हम बताएं। x is equal to 4. एक सेकंड, ठीक है। देखो, सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा। log 64 टू द बेस 2√2 इक्वल क्या लिख सकते हैं? x अच्छा, अब इसको फिर पावर वाले फॉर्म में लिखो जिसको हम लोग एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। तो ये सब में पावर का वाले बेस ये है, पावर ये है, वैल्यू ये है, तो बोलो कैसे लिखेंगे। 2√2 to the power x. इक्वल 64. 60। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि अगर इधर 2√2 है तो पॉसिबिलिटीज हाई है कि इधर भी 2√2 को मल्टीप्लाई करते हुए हमें 64 मिल जाए। अब 2√2 को कितना बार मल्टीप्लाई करने से 64 मिलेगा? 4 times. 4 टाइम्स। ये देखो, 2√2 इंटू 2√2 मतलब 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 हो गया। ठीक है, तो 8 को अगर हम लोग 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है 64। देखो, 8 इंटू 8, सॉरी 2 टाइम्स 8 8 तो 64 होता है। मैंने क्या लिखा है, 8 इंटू 8 64 होता है। ये देखो, ठीक है। और ये 2√2 इंटू 2√2, तो ये हम लोग का हो गया 2√2, ये 4। ठीक है, 4 बार मल्टीप्लाई करने से तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज तुम लोग क्या कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो? 2√2, हाँ चेक कर सकते हो। ये देखो, हम दिखाते हैं, ये छोटा डेटा हम दिखाते हैं। ये देखो, 2 इंटू 2√, ठीक है, ये जितना भी आ गया इक्वल करते हैं, तो ये 2 इंटू √2 करने से इतना आता है। ठीक है, अब इसको, ये वैल्यू आ गया, ये 2√2 का वैल्यू आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 बार, देखो 8 आ गया, 3 बार, 4 बार, देखो 64 आ गया।
एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लो 3 × 3 × 3 कितना होता है 27। तो कैलकुलेटर कैसे काम करता है, 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब ना ऐसे लिखने का जरूरत नहीं, ×3 फिर इंटू किया फिर 3 किया फिर 27, ऐसा जरूरत नहीं होता है। कैसे कर सकते, 3 लिया, इंटू किया, इक्वल कर दिया, 9 दिखेगा, फिर इक्वल कर दिया 27, मतलब ऑटोमेटिकली 3 जो है मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, फिर इक्वल कर दिया, ऑटोमेटिकली 3 मल्टीप्लाई हो जाता है। सेम तरीके से अगर एक बार सेट कर लेते हैं कैलकुलेटर में 2 × 2 का रूट, ठीक है, तो इक्वल 2 × 2 का रूट करने से ये वैल्यू आएगा। तो ये वैल्यू मुझे कितने बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब मल्टीप्लाई करते हुए देखना है कि 64 आ रहा है कि नहीं, तो इंटू इक्वल दबा दिया तो 2 बार मल्टीप्लाई हो गया, फिर इक्वल दबाया 3 बार, फिर इक्वल दबाया 4 बार, फिर इक्वल दबाया 5 बार, फिर इक्वल दबाया 6 बार, ऐसे करके देखोगे तो आंसर तुम लोग को मिलता जाएगा। तो फिर कैलकुलेटर पे भी हो सकता है, लेकिन हाँ कॉमर्शियल कैलकुलेटर यूज करके हैबिट करना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर में जो है एग्जाम में हमें अलाउड नहीं करेगा, तो उसमें प्रैक्टिस भी नहीं करना है, उससे हमें काम भी नहीं करना है, हमें ऑलवेज कॉमर्शियल कैलकुलेटर का ही यूज करना है, क्योंकि एग्जाम में भी वही यूज करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि साइंटिफिक में तो फटाफट निकलता है, तो उससे नहीं करना है। कॉमर्शियल में मैंने जैसे बताया वैसे करके ट्राई करना है, और अपने अपने कैलकुलेटर में हाथ सेट भी करना है, ताकि एग्जाम टाइम में जल्दी जल्दी कैलकुलेट कर पाओ। एग्जाम्पल 10 देखते हैं। ये वाला कर लिया हम लोग ने, ये भी कर लिया। ये अभी अभी किया, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला करें। इफ log BC टू द बेस A x log CA टू द बेस B y log AB टू द बेस C z, प्रूव दैट P डॉट T लिख दिया, प्रूव दैट, फिर से बोल रहे हैं, प्रूफ देगा नहीं एग्जाम में, ठीक है, बट है तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। दे सकता है, एकदम नहीं देगा ऐसा नहीं बोल रहे, ठीक है, लेकिन चांसेस थोड़ा कम होगा, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा प्रूफ तो देगा नहीं, हाँ कुछ ट्रिक के साथ आसान सा प्रूफ है तो दे सकता है। तो 1/x+1 + 1/y+1 + 1/z+1 = 1 लिखा है, ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा, हम इसको थोड़ा ठीक। तो ये हमें प्रूफ करके देना है, ठीक है, देखिए। सिंपल, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे एक्स का वैल्यू क्या है, log BC/A, y का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो मैंने पहले क्या किया, x के जगह पे x का वैल्यू पुट किया, y के जगह पे y का वैल्यू पुट किया, z के जगह पे z का वैल्यू पुट किया, और कुछ नहीं किया अभी, ठीक है, सिंपल वैल्यू पुट किया है, लॉग का कुछ भी मैंने यहाँ पर अभी तक अप्लाई नहीं किया, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या लाना है, मुझे इसका वैल्यू 1 लाना है, मतलब मुझे लॉग हटा देना है, मुझे ऐसा कुछ करना है कि मेरा लॉग एलिमिनेट हो जाए किसी भी तरीके से। तो हम बताते हैं इसमें क्या ट्रिक फॉलो करने से होगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर log BC है, यहाँ पर A है, तो मुझे 1 को भी लॉग फॉर्मेट में लिखने का कोशिश करना चाहिए, ताकि ये प्लस वाला फॉर्मूला हम लोग यूज कर सके। तो देखो क्या, यहाँ बेस A है, मुझे अगर इसको जाके आगे मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले में यूज करना है, मतलब देखो log m इंटू n अगर होता है टू द बेस ए, तो ऐसा होता है प्लस log n टू द बेस ए, ठीक है। तो वैसे ही हम बोल रहे हैं कि अगर मुझे ये प्लस से मल्टीप्लीकेशन में जाना है, तो दोनों में मेरा ये बेस बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 1 को हम log में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो मैंने log यहाँ पर बेस ए लगाया, ताकि हम मल्टीप्लीकेशन वाले फॉर्म में जा सके। तो यहाँ क्या लिखे कि मेरा ए 1 आ जाए, A A ए लिखेंगे तो मेरा
1 होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि अगर बेस और वैल्यू इक्वल होता है तो वो 1 हो जाएगा। कहाँ पर देखा है? यहाँ पर, ये वाले फॉर्मूले, फॉर्मूला नंबर 6, ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो ये देखो, ये बन गया। अब प्लस वाले फॉर्मूले से यहाँ पर ट्रांसफर करो, मतलब प्लस वाला फॉर्मूला तो प्लस रहेगा तो इंटू रहेगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस है तो इंटू पे ट्रांसफर करो। log ABC to the base A. सही बात है, ये सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे देखो m इंटू एन है तो m प्लस एन है, वैसे ही यहाँ पर प्लस है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा BC इंटू ए, और यहाँ पर बेस। सेम तरीके से इसका भी कुछ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग ऐसे करते हैं, log CA बेस B, 1 को ऐसा क्या लिखे ताकि 1 से log में ट्रांसफर हो? log B to the base B. तो इसको आगे क्या लिखेंगे? सेम तरीके से बोलो। यहाँ पर log ABC to the base B. ये बन गया, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें इसमें 1 को कैसे रिप्रेजेंट करें? log C to the base C. log C टू द बेस C, ठीक है। अब इसको आगे कैसे लिखे? देखो, ये बार बार हम पूछ रहे हैं ताकि तुम लोग का दिमाग में वो चीज चला जाए, ठीक है। बार बार बोलने से क्या होता है ना, वो ऑटोमेटिक याद होता है, वो तुम लोग बाद में समझोगे कि याद हो गया, ठीक है। बताओ क्या हो? log ABC to the base C. तो अब देखो हर जगह पे क्या आ गया, log ABC, क्योंकि देखो मल्टीप्लीकेशन तो हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं ना, मतलब BCA लिखो या ABC लिखो, एक ही बात है। जैसे CAB लिखो या ABC लिखो, एक ही बात है। अब 1/, वाला फॉर्मूला यूज करो। 1/, होने से वैल्यू और जो पावर है वो अपने आप में, बेस और वैल्यू अपने आप में इंटरचेंज करता है। तो 1/, मुझे नहीं रखना है। क्यों नहीं रखना है? क्योंकि 1/, रख के कोई फायदा नहीं, इससे हम 1 में जा ही नहीं सकते। उल्टा करेंगे, उल्टा करके देखो बनेगा। बोलो, इसको उल्टा करना है, मतलब 1/, नहीं रखना है, तो फिर क्या हो जाएगा? log A to the base ABC. हाँ, log A टू द बेस ABC। इसके बाद वाला log B to the base ABC. और उसके बाद log C टू द बेस ABC, ठीक है। ये 1/, वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोगों ने किया। अब अगर सभी बेस बराबर है और वैल्यूज ऐड है तो उससे हम लोग जो है मल्टीप्लीकेशन में जा सकते हैं। ऐड होने से तो मल्टीप्लीकेशन होगा, तो बोलो मल्टीप्लीकेशन में क्या लिखे? log log ABC. ABC. A इंटू B इंटू C, और यहाँ पर ABC, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा, अब बोलो क्या आंसर आएगा? 1. 1, 1. ठीक है, 1। तो ये देखिए, इसका आंसर प्रूफ हो गया। बट तो पेशेंस के साथ करना पड़ेगा। मानते हैं कि मैथ में इस तरीके का चीज थोड़ा मुश्किल लगता है, कि अगर किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, देखो ऐसा बहुत सारा चैप्टर आएगा, ठीक है, जिसमें इसका थोड़ा बहुत यूज होगा, तो करना पड़ेगा। बाद में हम बता देंगे लास्ट में कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या करना है एग्जाम पर्पस के लिए, क्या नहीं करना है। लेकिन अभी सीखने के लिए सीखो, ठीक है। तो इग्नोर मत करो, अभी काफी टाइम है, सीखने के लिए सीखो। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे? इसके बाद एक समय ये वाला करते हैं। ये मैंने कितना नंबर दिया? 10। यहाँ पर एग्जाम्पल 11। 11 ये वाला, A इक्वल log 12 बेस 24, B इक्वल log 24 बेस
36, c इक्वल log 36 बेस 48, देन 1 प्लस ABC इक्वल टू 2BC, ये प्रूव करना है। ये प्रूव करके दिखाना है कि ये और ये बराबर होगा। ठीक है, तो कैसे करके कर सकते हैं? तो किसी भी एक साइड से स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस ABC से स्टार्ट करते हैं, तो 1 लिख दिया। A मतलब देखो दिया हुआ है log 12 टू द बेस 24, B दिया हुआ है log 24 टू द बेस 36, C भी दिया हुआ है log 36 टू द बेस 48। तो देखो अभी तो जस्ट मैंने वैल्यू पुट किया है, मैंने तो कोई लॉग का फॉर्मूला यूज ही नहीं किया। अब करेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को कौन से वाले फॉर्मूले में देना है? वो डिवाइड वाले फॉर्मूले में दो। मतलब फॉर्मूला नंबर देखो, नंबर तो मुझे याद, ये 5th नंबर वाला, चलो देख मिल गया। 5th नंबर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बताओ क्या लिख सकते? log 12 by log 24 इनटू, सभी को उसी तरीके से ट्रांसफर करो तो कुछ ना कुछ कैंसिल आउट होते जाए। log 24 by log 36 हम्म, log 36 by log 48 अच्छा अब बोलो क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? 24 वाला log 36 तो बचा क्या? log 12 बाई log 48। अच्छा log 12 बाई log 48 ये हम लोग का बच रहा है, ठीक है। अच्छा अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? log 12 बाई log 48 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? log 12 बेस 48, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? जैसे कि 12 बेस 24 को हम लोग 12 बाई 24 मतलब log 12 बाई log 24 लिख सकते हैं। तो इससे ऐसे आ सकते हैं ट्रांसफर होके। ठीक है। अच्छा अब मुझे बोलो कि अगर मुझे यहाँ ये 1 को भी लॉग फॉर्म में लिखना है, ठीक इस तरीके से, तो ये जो जैसे यहाँ पर सिखाया log A बेस है, ताकि ये एक फॉर्मूले में आ गया, सेम उसी तरीके से मुझे बोलो कि ये 1 को मुझे कितना लिखना चाहिए ताकि ये आगे फॉर्मूला बन के एक लॉग में ट्रांसफर हो जाए, एक ही लॉग दिखे। log log 48 48 to the base 48. तो फिर इसमें नेक्स्ट क्या हो जाएगा? इसके बाद प्लस फॉर्मेट में है तो क्या हो जाएगा? बोलो। 48 into 12 टू द बेस 40। अच्छा 48 इंटू 12 कितना होता है? 576। तो इतना तक मैंने करके रख लिया है। अब देखते हैं जो राइट हैंड साइड है उस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कि है 2BC। चेक करते हैं 2BC। तो 2 इंटू बी इंटू सी, तो बी का वैल्यू है log 24 टू द बेस 36 और सी का वैल्यू है log 36 टू द बेस 48। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सेम तरीके से करते हैं। देखिए क्या होता है, log 24 log 36 log 36 log 48। तो देखो ये कैंसिल आउट हो गया। तो 2 इंटू log 24 डिवाइडेड बाय log 48। तो इससे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू log 24 बेस 48। ठीक है, अब ये पावर सामने आ रखा है, हम लोग ऐसा सोच सकते हैं। तो फिर पावर को अगर हम लोग पावर बना देते हैं, ये जो सामने मल्टीप्लाई होते हैं, ये वाला फॉर्मूला याद करो, log a टू दी पावर m यानी m इंटू log a। ठीक है, तो इंटू कुछ यहाँ है, मतलब वो पहले पावर में था, तो यहाँ 2 इंटू है तो वो पावर में जा सकता है। तो बोलो इसके बाद वाला उस फॉर्मूले से अगर समझाते हैं, मतलब उस फॉर्मूले से अगर प्रेजेंट करते हैं तो वो कैसे दिखेगा? log log 24 square 24 square to the base 48. तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576. तो प्रूफ हो गया दोनों साइड की वैल्यू बराबर है। ठीक है,
अब हम लोग एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि पहला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन हम लोग का इस तरीके का भी हो सकता है, थोड़ा टफ भी हो सकता है। फिलहाल जो एक्सरसाइज में है वो करते हैं, ठीक है। बाकी उसके बाद जब हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिस करोगे तुम लोग तो देखना और क्या क्या हो सकता है। तो log 6 प्लस log 5, इसको हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? log 11, log 30, log 5/6। तो देखो, मल्टीप्लाई रिलेटेड विथ प्लस, डिवाइड रिलेटेड विथ माइनस, फॉर्मूला इस तरीके से याद रखो। तो पहला फॉर्मूला देखो, अपने अपने कॉपी में पहला फॉर्मूला देखो और देख के बताओ पहला फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा। अगर मल्टीप्लाई, ये देखो प्लस प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, या मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस है बिना किसी बेस के तो मल्टीप्लाई होगा। तो बोलो कितना आंसर होगा? log 30. log 30। एक्सरसाइज 1D का आंसर 30 हो जाएगा, log 30। log 6 प्लस log 5। log 30 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं। log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू कितना होगा? तो सॉल्व करके देखो, log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू कितना होगा। अब देखो हमें कैसे सॉल्व करना है, कैसे पता चलेगा। देखो हमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 2, 8, 3, नन ऑफ दिस। मतलब या तो आंसर ये तीनों में से कोई नहीं होगा, या फिर आंसर जो है वो लॉग के बिना ही होना चाहिए। मतलब लॉग एलिमिनेट हो जाएगा किसी ना किसी तरीके से। अब ये देख के पहला स्टेप दिमाग में क्या आता है कि हम लोग 8 को 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। बोलो कितना होगा? इसके आगे नेक्स्ट क्या होगा? पावर में 3 कुछ है तो हाँ, इंटू log 2 बेस 1। फिर 1. 1 हो जाएगा, तो आंसर 3 हो जाएगा। देखो, लॉग एलिमिनेट करने का एक ही ऑप्शन है कि मेरा ये दोनों वैल्यू बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे 2, 2, 3, 3, 4, 4, अगर ऐसा होता है, जो भी वैल्यू है, ठीक है, अगर ये दोनों जगह पे वैल्यू मेरा सेम होता है तभी मेरा लॉग एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आ गया 3, यानी कि ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं। log 32/4, log 32/4 इज इक्वल टू, पहले ऑप्शन देख लेते हैं कैसा दिया है। बोल रहा है log 32/log 4, log 32 माइनस log 4, 2 टू दी पावर 3, नन ऑफ दिस। तो बोलो कौन सा आंसर होगा? यहाँ से देख के ही बता सकते हैं। ये m/n फॉर्म में हो गया ना, log m/log n। तो सेकेंड फॉर्मूला अभी याद दिलाया, कैसे याद रखना है? मल्टीप्लाई रिलेटेड विथ प्लस, डिवाइड रिलेटेड विथ माइनस। फॉर्मूला देखो, हाँ बोलो कौन सा? Option B. ऑप्शन बी होगा, log 32 माइनस log 4। ये देखो, m/n, बेस में कुछ रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने पहले ही बोला, बेस रहे तो ठीक है, ना रहे तो मत लिखो, ठीक है। तो m/n, तो log m माइनस log n हो जाएगा, ठीक है। अब log 1 × 2 × 3 इज इक्वल टू कितना होगा? पहला फॉर्मूला देखो तो समझ जाओगे। log 1 × 2 × 3, बोलो कितना होगा? Option ऑप्शन A. ए। ऑप्शन ए, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। ये देखो पहला वाला log m प्लस log n, तो मल्टीप्लाई हुआ तो रिलेटेड विथ प्लस होता है, ठीक है। फोर्थ नंबर, log 1 × 2 × 3, तो log 1 प्लस log 2 प्लस log 3। अच्छा, वैसे तो देखो यहाँ ऑप्शन के साथ मैच हो गया, ऑप्शन ए के साथ, लेकिन
इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो ये एक लाइन और बन सकता था, और हो सकता है कि वो ऑप्शन हमें दे देता क्वेश्चन में, तो बोले इसके आगे एक लाइन क्या हो सकता है, एक ही लाइन, ज्यादा कुछ नहीं। log 1 base 10. तो कोई फॉर्मूला से मैच होगा ना, ऐसे ही तो कुछ नहीं हो सकता। log 6. log 6 सही है, log 6 होगा, क्योंकि log 1 जीरो हो जाएगा, बचा क्या, log 2 प्लस log 3, ठीक है। तो log 2 प्लस log 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log 2 इंटू 3, यानी कि log 6, ठीक है। तो बाई चांस ये भी ऑप्शन में हो सकता है, बिकॉज log 1 जीरो, ठीक है, मैंने अभी भी लिखवाया था थोड़ी देर पहले कि log 1 एनी बेस जीरो होगा, ठीक है, और log 2 प्लस log 3, तो प्लस हुआ तो इंटू हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 यानी 6 हो गया, ठीक है। अच्छा, फिफ्थ नंबर में देखो, द वैल्यू ऑफ log 0.0001 टू द बेस 0.1, ठीक है। तो क्या बोला है, वैल्यू निकालना है log 0.0001, ठीक है, 0.0001 टू द बेस, यहाँ पर बोल रखा है टू द बेस 0.1, कितना होगा। अब देखो पहले ऑप्शन किस तरीके से है, तो ऑप्शन में अगर देखें तो -4 4 1/4 नन ऑफ दिस, मतलब बिना लॉग के आंसर है, तो बिना लॉग के आंसर तब हो सकता है, या तो नन ऑफ दिस होगा या तो आंसर बिना लॉग का होगा। बिना लॉग का तब हो सकता है जब मेरा ये कंडीशन बने लॉग ए बेस के, तब मेरा लॉग हटने का जो है सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो अब मुझे बोलो कि ऐसा क्या करें कि यहाँ पर बेस और ये वैल्यू बराबर हो जाए, मतलब ये 0.1 है, यहाँ पर भी 0.1 आ जाए, कैसे होगा। तो थोड़ा सा हिंट्स देते हैं, ये जो क्वेश्चन देखा अभी ना, ये वाला इसी तरीके से होगा, तो सोचो कैसे होगा। 8 को 2 टू द पावर 3 लिखा, सेम तरीके से। 0.1 to the power 4. हाँ, 0.1 अगर टू दी पावर 4 करेंगे तो हमारा 0.001 होगा, चाहे तो कैलकुलेटर पे देख लो, बिल्कुल सही है। ये देखो 2 3 4, ठीक है। तो ये टू दी पावर 4, अब क्या हो जाएगा, पावर सामने आ जाएगा, ठीक है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log 0.1 टू द बेस 0.1, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि बेस और ये वैल्यू बराबर होने से 1 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो फिफ्थ नंबर वाला आंसर हम लोग का हो गया ऑप्शन सिक्स नंबर। इफ 2 log x इक्वल 4 log 3, देन x इक्वल कितना होगा, ठीक है। तो 2 log x 4 log 3, तो बोल रहा है x कितना होगा, तो ये दो तीन तरीके से निकल सकता है, जैसा दिमाग में आएगा उस हिसाब से निकाल सकते हो, बाकी देखो कोशिश करके क्या आंसर है। इसको पावर में लेके जाओ, हम इतना हिंट्स दे सकते हैं। ऐसे log x टू दी पावर कितना होगा और log 3 टू दी पावर कितना होगा, बोलो। log X x minus square. x टू दी पावर 2 3 टू दी पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, इसके बाद ऑप्शन यूज कर सकते हो, ऑप्शन में x का वैल्यू 3 है 9 है और 2 है, ठीक है। तो हम ऑप्शन लिखते हैं 3 है 9 है और 2 है, और एक नन ऑफ दिस है, ठीक है। तो नन ऑफ दिस से तो चेक क्या करें, अगर ये तीनों नहीं होगा तो देन नन ऑफ दिस होगा। अगर हम 3 लिख रहे हैं तो x का वैल्यू 3 लेने से बराबर होगा या 9 लेने से बराबर होगा या 2 लेने से बराबर होगा, मेरे कहने का मतलब है। जैसे देखो 3 टू दी पावर 4 कितना होता है, वो तो तुम लोग कैलकुलेट करने पे ही पता कर लोगे। 3 टू दी पावर 4 81 होता है ना, तो ये log 81 हो गया। तो यहाँ पर x का स्क्वायर, x का वैल्यू कितना होने से 81 होगा, 9. 9। तो फिर मुझे यहाँ 9 स्क्वायर, मतलब मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये मेरा आंसर ऑप्शन बी, मैं इस तरीके से निकाल सकता हूँ।
या फिर दूसरा और एक ऑप्शन है, इस ये तो मैंने जो है ऑप्शन से निकाल दिया, या फिर इस लाइन के बाद ऐसे कर सकते हो, एक्स का स्क्वायर इक्वल 3 to the power 4, दोनों साइड से लॉग हटा दो तो एक्स का स्क्वायर हो गया 81, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 81 to the power हाफ, यानी कि 9। ठीक है, देखो मैंने आज स्टार्टिंग में ही बताया था, जब पावर अपने आप को लेफ्ट राइट करेगा, जैसे पावर इधर है 2, एक्स के पावर में 2 है, अगर इस पावर को मुझे 81 के तरफ लाना है तो 1/2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब 81 to the power 1/2 9 कैसे होगा, तो देखो इसका मतलब ही होता है √/81। मैंने आज स्टार्टिंग में ये भी बताया कि रूट ऐसा इंप्लाइड है कि यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 2 है। तो अगर 81 to the power हाफ हो जाएगा, अगर ऐसा है, फॉर्मूला मैंने आज लिख के भी दिखाया। ठीक है, ऐसे करके कर सकते हैं। तो ये x इक्वल 9 हो गया, या फिर इस लाइन के बाद ऐसे भी सोचा जा सकता है। ठीक है, कि हम ऐसे लिखेंगे 81 को 9 स्क्वायर टू दी पावर हाफ, तो ये हो गया 9। ठीक है, तो ऐसे हो 6, तो इस तरीके से भी हो सकता है, जैसा चाहो कर सकते हो, बट मुझे लगता है ऑप्शन से आराम से हो जा रहा है, तो फिर हमें ज्यादा दिमाग लगाने का क्या जरूरत है। 7, log 64 to the base √2, log 64 टू द बेस √2 इज इक्वल कितना होगा। वैसे हमें ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन मैंने सिखाया कैसे करके कर सकते हो, तो बोलो कितना होगा आंसर। एक्स मान के करना है, मानो एक्स। x equals to 12. हाँ 12, ये देखो √2 to the power x एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो √2 to the power x, अब √2 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 64 होगा, सिंपल, √2 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आता है, अब 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करने से 64 आता है, ये देखो 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम लोग 2 को, तो हमें कितना मिल जाएगा, 64 मिल जाएगा। तो √2 मुझे कितना बार मल्टीप्लाई करना, √2 मुझे 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ये देखो। या फिर जैसे मैंने कैलकुलेटर पे बोला वैसे करो, कैलकुलेटर पे भी दिखाते, देखो कैसे है। तो √2 कितने बार मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू 12 हो गया। या फिर सिंपल ऐसा कैलकुलेटर उठाओ, ये सबसे आसान होता है, 2 रूट करो, लेकिन कैलकुलेटर में तुम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। √2 का वैल्यू इतना हो गया, इंटू 2, मतलब 2 यानी ये 2 नहीं, 2 बार मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स 8 टाइम्स 9 टाइम्स 10 टाइम्स 11 टाइम्स 12 टाइम्स। देखो 12 टाइम्स में 64 आ गया। मैंने बोला ना ऐसे करके चेक करोगे तो हो जाएगा, इतना लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो 12 आंसर आ गया, तो 7 का आंसर 12, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो 8th नंबर वाला क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, 1728 टू द बेस 2√3, अभी अभी किया था। बोलो तो इसका आंसर कितना आया था, कॉपी में देखो, जो एग्जाम्पल था उसमें भी था, यहाँ भी दिया है, तो बोलो कितना आंसर आया था, ये और दोबारा नहीं करवाए। 6. 6 था। ठीक है, तो 8 का आंसर 6 हो जाएगा। मतलब ऐसा किया ना अभी हम लोगों ने, नहीं मिल रहा है क्या आंसर, 1723 होल टू द पावर एक्स, तो मतलब आंसर सुन के ही हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ये 6 आया था। ठीक है, तो यहाँ पर 6 यानी ऑप्शन सी के साथ जा रहा है, तो ये ऑलरेडी किया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, log 1/81 टू द बेस 9 इज इक्वल टू, log 1/81 टू द बेस 9 इज इक्वल टू कितना होगा। ठीक है, हमें पूछा है कि कितना होगा, तो ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए, तो सबसे पहले डिवाइड फॉर्म में है तो माइनस होगा, बोलो कितना लिखी। Log 1 base 9 minus log 81 base 9. हाँ सही बात। अब log 1 बेस 9 को हम लोग कितना लिखेंगे, 1 by log 9 base 1. हाँ
log 1 एनी बेस क्या होता है? 0. देखो 0, ठीक है, ये 0 हो जाए। अब 81 को क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ पर आंसर 9 कैसा square. है? हाँ, बिना लॉग का आंसर है तो 9 स्क्वायर। अब स्क्वायर सामने आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 लॉग 9 बेस 9, ठीक है, तो फिर -2 इंटू 1, इसका वैल्यू तो 1 होगा ना, तो फिर कितना आ जाएगा? -2। तो 9 का आंसर -2, यानी ऑप्शन सी 10। log 0.0625 to the base 2। टू द बेस 2 ये कितना होगा बोलो? कैसे करोगे? x मान लो, x दिस वन इक्वल टू x। अब आगे निकालो। टू टू दी पावर कितना लिखना चाहिए? X. 2 टू दी पावर x इक्वल कितना लिखे बोलो? 0.0625. तो 2 टू दी पावर x है और 0.0625 को किसी के पावर में नहीं लिख सकते हैं। पीछे 5 है तो ट्राई करो किससे होना चाहिए। अगर पीछे 5 है तो ये कितने के पावर में होना चाहिए? देखो 2 के पावर में तो कुछ ऐसा आने से रहा, 3 के पावर में, 4 के पावर में, मतलब अगर एक बार ये पॉइंट वाला हिस्सा हटाते थे तो 625 से तो सोचना चाहिए। बोलो 625 से कितना हो? 0.5. 0.5। एक्चुअली 5 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 4 टाइम्स आई थिंक, हाँ, तो 625 आता है। तो अगर 0.5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.0625 आएगा। तो 0.5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन दोनों साइड तो सेम नहीं हो रहा है कि हम लोग कंपेयर करके आंसर निकाल दे कि x का वैल्यू 4 होगा, ये इतना आसानी से नहीं होगा। अब बोलो 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में बोलो, मतलब जैसे 2.5 को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना 25/10, सेम उसी तरीके से मुझे बताओ कि 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5/10. 5/10 रूल्स क्या होता है कि पॉइंट के अलावा जो भी नंबर है वो लिखो। तो पॉइंट के अलावा 5 है, 0 5 है तो सामने 0 का तो कोई मतलब नहीं बनता है। फिर 1 2 पॉइंट के लिए 1, और पॉइंट के बाद जितने भी डेटा है उसके लिए 0 होता है, ठीक है। अगर रूल्स नहीं पता है किसी को तो मैंने बता दिया, तो इसीलिए 5/10 होता है। तो 5/10 टू दी पावर 4, ठीक है। अब 5/10 को और सिंप्लीफाई करो, कितना हो जाएगा? 1/2. 1/2 टू दी पावर, ठीक है। अब ये हो गया 2 टू दी पावर x। 1/2 को भी 2 टू दी पावर बनाओ, कैसे बनाओगे? देखो, आज स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला बताया, a टू दी पावर -m मतलब 1/a टू दी पावर m होता है, ठीक है। तो ये 1 फॉर्म में है, तो 1/2 टू दी पावर कुछ नहीं है, लेकिन 1 तो है ना, कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो बोलो अब उसको अगर माइनस फॉर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 to the power -4. टू दी पावर पहले -1 करेंगे, ठीक है, फॉर्मूले के साथ चलेंगे। ये 4 बाहर है, अब 2 टू दी पावर x। अब मैंने और एक फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया, फिर से लिख रहे हैं, a टू दी पावर m और बाहर n है, तो मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो -1 और 4 मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। देन x इक्वल कितना हो गया? -4, ठीक है। तो 10th का आंसर हम लोग का हो जाएगा x इक्वल टू -4, यानी आंसर हो गया नन ऑफ दिस। आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। और एक करेंगे, ये लास्ट करेंगे। बोल रहे गिवन लॉग 2 दिया हुआ है 0.3010। log 2 ये दिया हुआ है, log 3 0.4771।
log 6 फाइंड आउट करके देना है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन जो है log 6 फाइंड आउट करके देना है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोग को ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था, बोला था log 5 बताओ अगर log 2 इतना है, तो मैंने बोला था कि 5 को किसी तरीके से रिप्रेजेंट करो, तो तुम लोगों ने 10/2 करके रिप्रेजेंट किया था। तो सेम तरीके से यहाँ अगर 6 है, इसका वैल्यू मुझे निकालना है, तो ऑब्वियसली ये 2 और 3 को यूज करके बताना है। तो 6 को कैसे 2 या 3 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 2 into 3. तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log 6 को 2 into 3, ठीक है। देन आगे क्या लिखेंगे? Log 2 plus log 3. इनटू है तो प्लस हो जाएगा log 2 प्लस log 3। अब 2 और 3 का हमारे पास वैल्यू पता है, ऐड करके देख लो कितना होगा। 0.3010, 0.3010 प्लस क्या ऐड चला है। ये अपने आप ऐड कैसे हो जाएगा? मैंने तो कुछ लिखा ही नहीं है। क्या हो गया है क्या? अच्छा वो जीरो हट जा रहा है, ठीक है ठीक है। 0.4771, मतलब जीरो को वो लोग इग्नोर करें, कोई बात नहीं, फिर भी हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 0.778। वो जीरो को वो लोग हटा देते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.7781। चलो चेक करते हैं, मतलब ऑप्शन, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। अच्छा अब इसके बाद यहाँ पर 25 तक है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने जितना किया है उतना काफी है, और इसके अलावा तुम लोग को जो फॉर्मूला है वो काफी अच्छे तरीके से देखना है, ठीक है। फॉर्मूला रट नहीं सकते हो, रटना पड़ेगा, लेकिन ऐसे नहीं रट सकते हो। जितना क्वेश्चन किया वो सारे क्वेश्चन को फिर से एक बार प्रैक्टिस करो, देखो कुछ ना कुछ याद होगा। और जो भी मैंने लैंग्वेज यूज किया, जैसे मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, या फिर पावर सामने आ जाएगा, तो इस तरीके से खुद भी करोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करना है, कोशिश करने से सब कुछ होता है, याद होगा क्यों नहीं होगा, ठीक है। चलो फिर आज हम लोग यहाँ तक करते हैं। Bye. রাখছি ম্যাম। Thank you.